पहले सरकार से टकराव, फिर फिल्मी दुनिया को अपने अंदाज पर नचाना और आखिर तक अपने उसूलों पर अडिग रहना, ये थे किशोर कुमार। उनकी जिंदगी जितनी सुरीली थी उतनी ही सनकी, बेबाक और हैरत में डाल देने वाली भी। वह किसी के दबाव में झुकना नहीं जानते थे, चाहे सामने सत्ता हो, बड़ा निर्माता हो या नामी निर्देशक। किशोर दा का जवाब हमेशा अपने अंदाज में मिलता था। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। आपातकाल के दौरान में सत्ता चाहती थी कि किशोर कुमार सरकारी कार्यक्रम के लिए गीत गाएं, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बस यही बात हुक्मरानों को नागवार गुजरी। नतीजा ये हुआ कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर उनके गीतों के प्रसारण पर रोक लगा दी गई। लाख कोशिशों के बावजूद ना तो किशोर झुके और ना ही उन्होंने माफी मांगी। बाद में वक्त बदला, हालात बदले और जिन लोगों ने उन पर कार्रवाई की थी वो भी इतिहास के पन्नों में सिमट गए। लेकिन किशोर कुमार की आवाज पहले से भी ज्यादा बुलंद होकर लोगों के दिलों में गूंजती रही। फिल्मी दुनिया में भी उनका हिसाब बिल्कुल अलग था। एक समय ऐसा आया जब काम की तलाश में वे मशहूर फिल्मकार B.R. चोपड़ा के पास पहुंचे। वहां उन्हें कई शर्तों का सामना करना पड़ा। उस दिन किशोर ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा कि आज आपका वक्त है, इसलिए शर्तें आपकी है, लेकिन जब मेरा समय आएगा तो शर्तें मेरी होगी। सालों बाद वही मौका आया। इस बार चोपड़ा उनकी जरूरत बन चुके थे। किशोर ने ऐसी अजीब शर्त रखी कि सुनने वाले भी दंग रह गए। बोले, धोती पहनकर आइए, पैरों में जूते मोजे भी हो, मुंह में पान हो और लाल लार टपकती दिखाई दे। चोपड़ा यह सब कभी नहीं करते, लेकिन किशोर का जवाब पुराने हिसाब का अनोखा बदला था। उनकी सनक का एक और किस्सा मशहूर निर्देशक ऋतिकेश मुखर्जी के साथ जुड़ा। एक बंगाली आयोजक पैसे दिए बिना गायब हो गया था। गुस्से में किशोर ने अपने चौकीदार को आदेश दे दिया कि कोई भी बंगाली बाबू आए तो अंदर मत आने देना। कुछ दिनों बाद ऋतिकेश मुखर्जी मिलने पहुंचे, लेकिन चौकीदार ने उन्हें भी उसी आयोजक समझ लिया और गेट से ही लौटा दिया। बाद में गलतफहमी दूर हुई तो सभी हंसते रह गए। किशोर कुमार का घर भी उनकी तरह अनोखा था। बाहर बड़े अक्षर में लिखा रहता था, किशोर कुमार से सावधान। एक निर्माता पैसे देने पहुंचे। भुगतान करने के बाद जैसे ही उन्होंने हाथ मिलाया, किशोर ने उनका हाथ दांतों से पकड़ लिया। घबराए निर्माता को उन्होंने हंसते हुए कहा कि बोर्ड पढ़कर नहीं आए थे क्या? शूटिंग के दौरान भी उनका अंदाज किसी पहेली से कम नहीं था। एक निदेशक ने अदालत तक का सहारा लेकर उनसे अनुशासन का वादा करवाया। अगले दिन किशोर हर बात अक्षरशः मानने लगे। एक दृश्य में निर्देशक ने कार से बाहर निकलने को कहा ही नहीं तो वे घंटों बैठे रहे। दूसरे दृश्य में कार चलाने को कहा गया, लेकिन रुकने का आदेश नहीं मिला। नतीजा ये हुआ कि पूरी यूनिट इंतजार करती रही और किशोर कार लेकर सीधा खंडाला पहुंच गए। मीडिया से दूरी बनाने के लिए उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में खोपड़ियां, नकली हड्डी और लाल रोशनी तक लगवा दी थी, ताकि बिना बुलाए आने वाले लोग खुद ही डर कर लौट जाएं। पैसों के मामलों में भी उनका नियम साफ था। आधा भुगतान मिला तो आधा मेकअप करके सेट पर पहुंचे और दो टूक कहा, आधा पैसा आधा काम। एक निर्माता ने 8,000 रुपए रोक लिए तो किशोर रोज उनके घर के बाहर पहुंचकर जोर जोर से चिल्लाते रहे, हे तलवार, मेरे 8,000 रुपए दे दे। यही थे किशोर कुमार, जिन्होंने अपनी शर्तों पर जिंदगी जी, अपने उसूलों पर काम किया और अपनी अजब गजब हरकतों से खुद को हमेशा के लिए बॉलीवुड का सबसे अनोखा, सबसे बेबाक और सबसे यादगार कलाकार बना दिया। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया के ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।